पर्सनल इंसान की लाइफ, उसका नाम, हम लोगों ने हाईकोर्ट में आज पिटिशन लगाई है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। I am not defending triple talaq, but I am opposing the text and draft and thrust of this bill. की 100% मुस्लिम खवातीन इस बिल की पुरजोर मुखालिफत करती और उसको रिजेक्ट करती। मुस्लिम महिलाएं जो पीड़ित थी, इस देश में 3 तलाक को सही माना गया तो महर का जो अमाउंट होगा उसका डबल ट्रिपल देना पड़ेगा। उसका वायलेशन होगा तो जेल जाते आप। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है। आप The Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986 ये एक ऐसा कानून है जो हमारे देश के हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक चेंजेस लेके आया था। ये एक ऐसा कानून है जो ये दरार पैदा कर दिया था कि कोर्ट को, कानून को ये अधिकार नहीं होता है कि वो धर्म में, किसी का भी वो धर्म हो, उसके ऊपर दखल अंदाजी करे। पर हालांकि ऐसा हुआ था दोस्तों। एक ऐसा केस जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, जब भी बात सीआरपीसी की कोई भी सेक्शन के ऊपर आता है तब कोई भी धर्म का कानून वहां पे लागू नहीं। ये जजमेंट दिया गया था शाह बानो जी के केस में। शाह बानो जी एक 62 साल की बूढ़ी औरत थी जिनका 1978 में डाइवोर्स हो चुका था दोस्तों। उन्होंने उनके हक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पे उन्हें मेंटेनेंस के तौर पे कुछ अमाउंट महीने की ऊपर चाहिए था, जो कि उनको कोर्ट ने दिलवाया था दोस्तों। क्या हुआ था कि मोहम्मद अहमद खान, जो शाह बानो जी की हस्बैंड थी, उनका ये कहना था कि इद्दत पीरियड के टाइम तक ही सिर्फ उन्हें शाह बानो जी को पैसा देने की जरूरत है, उसके बाद उनको पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये इद्दत पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है दोस्तों जब मुस्लिम हस्बैंड मुस्लिम वाइफ को डाइवोर्स देता है। डाइवोर्स देने के बाद एक 3 महीने का वो डिपेंड करता है हालांकि, पर ज्यादातर मोटा तौर पे 3 महीने का एक टाइम पीरियड रहता है, जहां पे उस मुस्लिम हस्बैंड को मंथली के बेसिस पे मुस्लिम वाइफ को पैसे देने की जरूरत होता है दोस्तों। और उसके बाद जो महर का पैसा होता है वो दे के डाइवोर्स कंप्लीट होता है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस दाखिल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि चाहे कोई भी महिला हो जिनका ऑलरेडी शादी हो चुका है, उन्हें जब डाइवोर्स होता है उसके बाद क्या सिर्फ थोड़ा सा पैसा ही काफी हो जाता है पूरे जिंदगी गुजारने के लिए, या फिर उन्हें महीने के तौर पे कुछ पैसा देने की जरूरत होता है हस्बैंड के द्वारा। ये केस एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पालन करता है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूंगा कि मोटा तौर पे 4 प्रकार का डाइवोर्स होता है मुस्लिम संप्रदाय। पहला जो डाइवोर्स होता है वो होता है तलाक़े मुबारक। ये तलाक़े मुबारक क्या है? यहाँ पे जो मुस्लिम हस्बैंड होता है और मुस्लिम वाइफ दोनों म्यूचुअली डाइवोर्स का बात करते हैं और दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है तलाक़े एहसान। ये तलाक़े एहसान क्या है? तलाक़े एहसान ये होता है दोस्तों जब मुस्लिम हस्बैंड मुस्लिम वाइफ को एक बार तलाक बोल के डाइवोर्स देता है। मतलब होता है ये कि एक बार तलाक बोल दिए, उसके बाद मुस्लिम हस्बैंड ने मुस्लिम वाइफ को 3 महीने तक और दूसरा या तीसरे बार तलाक नहीं बोला, लेकिन उन दोनों का दोबारा से एक साथ रहने का कोई इरादा भी नहीं है दोस्तों। तब ऑटोमेटिकली जब 3 महीना हो जाता है उसके बाद ये तलाक संपन्न होता है। तीसरा जो होता है वो होता है
तलाक हसन। तलाक हसन में क्या होता है, जो तलाक होता है वो इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है दोस्तों। मुस्लिम हस्बैंड मुस्लिम वाइफ को हर महीने तलाक बोल के 3 महीने के बाद यह तलाक कंप्लीट होता है दोस्तों। चौथा जो होता है वो है तलाक बिद्दत। इसका मतलब इंस्टेंट तलाक या फिर जो ट्रिपल तलाक के नाम पे जाना जाता है। इसमें क्या होता है, मुस्लिम हस्बैंड मुस्लिम वाइफ को एक ही बार में 3 बार तलाक बोल के डाइवोर्स देता है दोस्तों। ये ट्रिपल तलाक को लेके बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी हुआ था। जो शाहबानो जी का केस है वो इसी के ऊपर बेसिस करके है। उसके बाद 2017 में जो शायरा बानो का केस है वो भी इस ट्रिपल तलाक के वजह से ही है। हालांकि शायरा बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्रिपल तलाक को इनवैलिड कर दिया था दोस्तों। उसके बाद 2019 में इस ट्रिपल तलाक के ऊपर एक कानून भी बनाया, जिस कानून को लेके देश में बहुत बड़ा घमासान एक डिबेट चला है दोस्तों। सिर्फ देश में ही नहीं, पार्लियामेंट में भी, क्योंकि हर एक का ये कहना था कि जो ट्रिपल तलाक है वो बैन होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उसे पारित किया गया वो सही नहीं था दोस्तों। उसमें कुछ खामियां तो जरूर है, अभी भी कुछ कानून का जो सेक्शन है वो कुछ लोगों को सही नहीं लगा, जैसे कि हस्बैंड को जेल में भेजना, उसके बाद मेंटेनेंस के तौर पे वाइफ को हर महीने पैसा भेजना, फिर जो बच्चों की कस्टोडियन होता है वो मांग। ये सारी चीजें जो है ना, ये हर एक को हजम नहीं हुआ, पर ये चीज वहां पे ये सारे बातें कानून में लागू करवाया गया दोस्तों। हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। मुस्लिम हस्बैंड और मुस्लिम वाइफ का जब डाइवोर्स होता है, यहाँ पे मुस्लिम वाइफ कभी डाइवोर्स दे नहीं सकती है दोस्तों। मुस्लिम वाइफ सिर्फ डाइवोर्स मांग सकती है। डाइवोर्स देने का जो काम है वो सिर्फ मुस्लिम हस्बैंड को ही होता है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में बोला गया है। ये जो मैंने अभी केस के बारे में बताया और मैंने जो आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया डाइवोर्स के बारे में, ये सारी चीजें मैंने इसीलिए दिया दोस्तों क्योंकि हाल ही में इमरान हाशमी का एक मूवी आया था जिसका नाम है हक। इस मूवी को लेके शाहबानो जी की बेटी ने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में एक केस दाखिल किए थे दोस्तों। इस केस में शाहबानो जी की बेटी का ये कहना था कि ये जो हक फिल्म है ये रिलीज नहीं होना चाहिए, इसे बैन करना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म शाहबानो जी की लाइफ के बारे में दर्शाता है दोस्तों। तो ये शाहबानो जी की बेटी का कहना था कि जो शाहबानो जी का राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन होता है दोस्तों। ये राइट टू प्राइवेसी क्या होता है? ये राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जो पुट्टुस्वामी केस हुआ था उसके ऊपर एक जजमेंट दिया था, जहां पे आर्टिकल 21 के अंदर में ये राइट टू प्राइवेसी रखा गया है दोस्तों। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में ये बोला गया है कि हर एक को समान अधिकार मिलेगा या फिर हर कोई व्यक्ति समान है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्तों। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखने जाएंगे, समाज में देखने जाएंगे, तो क्या ये सही है या फिर इसमें भी असमानता मिला हुआ है? अब फिल्म का डायरेक्टर होता है, फिल्म मेकर है, उनका ये कहना था कि यह फिल्म 1986 में बने हुए कानून के ऊपर बनवाया गया है। ये एक फिक्शनल ड्रामा फिल्म है। यहाँ पे कोई भी किसी भी व्यक्ति का चरित्र जो है वो दर्शाया नहीं गया है। ये सारी चीजें इसके ऊपर मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट का ये कहना था कि राइट टू प्राइवेसी जो होता है वो व्यक्ति का
जितने साल जिंदा रहता है उतने साल ही होता है। महिला के अधिकार के बारे में बहुत बोलते हैं, महिला के अधिकार के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे स्कीम्स वगैरह महिला के लिए निकाले गए हैं। यहाँ तक कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट महिलाओं को महीने में कुछ अमाउंट्स के तौर पे डायरेक्ट बैंक में भेजा जाता है। सारी चीजें महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए करवाया जाता है। पर फिर भी जब बात धर्म का आता है, फिर भी जब बात कानून का आता है, जब बात समानता का आता है, तब हम वो नहीं देख सकते दोस्तों, वो नहीं देख पाते। कि जो हम पार्लियामेंट में देखेंगे वहाँ पर भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही कम है।